देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 एक बार फिर से गंभीर विवादों के केंद्र में आ गई है। राजस्थान की शिक्षा नगरी कहे जाने वाले सीकर जिले से सामने आए कथित गैस पेपर मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर सनसनी फैला दी है। आरोप है कि परीक्षा से करीब 12 घंटे पहले छात्रों के बीच बांटे गए कुछ प्रश्न वास्तविक प्रश्न पत्र से हूबहू मेल खाते थे। इस खुलासे के बाद राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस की टीमें सक्रिय हो गई हैं और पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जांच की कमान राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने हाथ में ले ली है। सीकर के कोचिंग संस्थानों, हॉस्टल्स और संदिग्ध ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। अब तक कई छात्रों और संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा चुकी है। घटनाक्रम की शुरुआत 3 मई को हुई, जब नीट परीक्षा समाप्त होने के बाद कुछ छात्रों ने सीकर के उद्योग नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। छात्रों का आरोप था कि 2 मई की रात सोशल मीडिया और निजी ग्रुप्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन पेपर वायरल हुए थे जिनमें फिजिक्स और बायोलॉजी के कई सवाल वास्तविक परीक्षा में पूछे गए सवालों से पूरी तरह मेल खाते थे। छात्रों के अनुसार ये प्रश्न गैस पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट के नाम पर कुछ चुनिंदा विद्यार्थियों तक पहुंचाए गए थे। एग्जाम के बाद जब छात्रों ने प्रश्नों का मिलान किया, तब उन्हें शक हुआ कि मामला सामान्य अनुमान का नहीं बल्कि संभावित पेपर लीक या अंदरूनी साठगांठ का हो सकता है। हालांकि आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने शुरुआत में शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। छात्रों का कहना है कि उन्हें मोबाइल फोन जमा कराने और बाद में आने की बात कहकर टाल दिया गया। इससे नाराज कुछ अभ्यर्थियों ने सीधे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए को ईमेल के जरिए स्क्रीनशॉट, चैट रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल सबूत भेज दिए। सूत्रों के अनुसार छात्रों की शिकायत और उपलब्ध कराए गए डिजिटल साक्ष्यों को देखने के बाद एनटीए ने मामले को गंभीर माना। इसके बाद एजेंसी ने राजस्थान की पुलिस डीजीपी राजीव कुमार शर्मा से संपर्क कर पूरे प्रकरण की जानकारी दी। डीजीपी के निर्देश पर तुरंत उच्च स्तरीय जांच टीम गठित की गई। एसओजी के वरिष्ठ अधिकारियों को सीकर भेजा गया। जांच की निगरानी एडीजी विशाल बंसल, आईजी अजयपाल लांबा और एडीजीपी दिनेश एमएन जैसे वरिष्ठ अधिकारी कर रहे हैं। अधिकारियों ने सीकर पहुंचकर स्थानीय पुलिस और खुफिया इकाइयों के साथ बैठक की और जांच की दिशा तय की। जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये केवल संभावित प्रश्नों का संयोग था या फिर किसी संगठित गिरोह द्वारा परीक्षा की गोपनीयता भंग की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में गैस पेपर का चलन आम है, लेकिन अगर प्रश्नों का बड़ा हिस्सा वास्तविक परीक्षा से मेल खाता है तो ये गंभीर संदेह पैदा करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीट देश भर में मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली सबसे जरूरी परीक्षा है। हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर इसमें शामिल होते हैं। ऐसे में एग्जाम की निष्पक्षता पर उठे सवाल अभ्यर्थियों और अभिभावकों दोनों के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर परीक्षा दोबारा कराने की मांग भी उठाई है। उनका कहना है कि अगर कुछ अभ्यर्थियों को पहले से प्रश्न मिल गए थे तो मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। हालांकि अभी तक एनटीए की ओर से परीक्षा रद्द करने या पुनर्परीक्षा को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। सूत्रों के अनुसार उच्च अधिकारियों ने इस पहलू को भी गंभीरता से लिया है कि आखिर शिकायत मिलने के बावजूद वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत सूचना क्यों नहीं दी गई। अगर जांच में लापरवाही साबित होती है तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो सकती है। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो ये केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि देश की परीक्षा प्रणाली के लिए बड़ा झटका होगा। अब सबकी नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं। आने वाले दिनों में ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये महज गैस पेपर का मामला था या फिर नीट 2026 की गोपनीयता। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।